सो फ्रेंड्स 2022 से लेके 2023 का अगर हम ट्रेंड देखें तो हमने देखा है कि दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है, जो रियल एस्टेट मार्केट है, उसका ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की तरफ ही है। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वेस्ट के अंदर वो बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन की, प्रॉपर्टी बबल बनने की और एट रिस्क की दुबई की। और बहुत सारे लोग ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि और भी जगहों पर जो लोग हैं उनको उनको एप्रीहेंशंस होती हैं बिफोर दे इन्वेस्ट इन, या सोचते भी नहीं है वो दुबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए। वो यही समझते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं हमेशा उनसे बोलता था कि आप प्रॉपर्टी मार्केट को आइसोलेशन में ना देखें। आप प्रॉपर्टी के अंदर आप कनाडा की मार्केट को देख लें। वहां पर एक एक मिलियन डॉलर्स के जो घर हैं, वहां पर वो लोग कैसे रह सकते हैं जिनकी साल की जो इनकम है वो 1 लाख डॉलर्स हो, जो कि बहुत अच्छी समझी जाती है। 1 लाख डॉलर्स इतनी बुरी इनकम नहीं समझी जाती है कनाडा के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएई के अंदर तो हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग वो भी हैं जो जाहिर सी बात है ब्लू कॉलर वर्कर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हाई नेटवर्थ के लोग जो है ना यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की इनकम लेवल है वो डिफरेंट ही लेवल के ऊपर है। अभी मैं ये बात करता ही हूँ लोगों से, लोगों को नहीं समझ में आती, फिर इत्तेफाक से विजुअल कैपिटलिस्ट अगेन इट कम्स टू माय रेस्क्यू। और अभी उसने एक बहुत अच्छी एक स्टडी की और उसकी बेसिस के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल स्टडी थी तो मैंने उसको थोड़ा सा देखा और मैंने कहा उसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए। अच्छा, मैं डायरेक्टली चलता हूँ इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर बेसिकली जो कहा गया है वो ये कि जो आप देखेंगे रिपोर्ट के अंदर 2023 की रियल एस्टेट बबल रिस्क के अंदर जो सिटीज़ उन्होंने जो रैंकिंग की है उसके अंदर सिर्फ 2 सिटीज़ आए हैं जो बबल रिस्क के अंदर है। बाकी ओवर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है, ये दो उन्होंने कैटेगरीज दी हैं इसके अंदर। 2008 से लेकर अब तक अगर देखें तो सिर्फ इस साल ऐसा हुआ है कि इतना शार्प रिडक्शन आया है। पहले पिछले साल तकरीबन कोई 9 सिटीज थे और इस साल सिर्फ 2 सिटीज हैं जो कि बबल रिस्क कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब इस इंडेक्स को उन्होंने बनाया कैसे? उन्होंने क्या है, लोकल इनकम्स को देखा है, उन्होंने रेंट्स को देखा है, उन्होंने लेंडिंग कंस्ट्रक्शन इम्बैलेंसेस को देखा है और डिफरेंट मॉर्गेजेस को देखा है, अफोर्डेबिलिटी जिस तरह से रिड्यूस हुई है, डिक्लाइनिंग प्राइसेस और मल्टीपल चीज़ें उन्होंने देखी हैं जिसके थ्रू उन्होंने इस इंडेक्स को डिफाइन किया है। अब हम देखें तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की है वो बबल रिस्क के अंदर 1.5 से ऊपर का जो इंडेक्स का स्कोर है वो बबल रिस्क है। ओवर वैल्यूड का जो है वो 0.5 से 1.5 है और फेयर वैल्यूड का जो है वो -0.5 से 0.5 के दरमियान का है। अब हम सिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर वैंकूवर जो है वो लॉस एंजलिस, वैंकूवर, टोरंटो, मियामी, तेल अवीव, हांगकांग, सिडनी और जो यूरोप के बहुत सारे सिटीज़ हैं, स्टॉकहोम, एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस, जिनेवा, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, मिलान, ये सारे, मिलान तो आई थिंक फेयर वैल्यूड में है, लेकिन ये सारे जो सिटीज़ हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं ओवर वैल्यूड के अंदर। बबल रिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक टोक्यो नजर आता है, एक ज्यूरिख नजर आता है और एक मियामी नजर आता है। तो ये 3 सिटीज हैं जो कि बबल रिस्क के अंदर है। बाकी जितने भी सिटीज हैं वो इस वक्त आपको ओवर वैल्यूड नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर लंदन, अगर नेमली बात करें तो लंदन, टोरंटो, लॉस एंजलिस, वैंकूवर, इस तरह की सिटीज हैं। अब इन सिटीज को देखा जाए तो जनरली अपार्ट फ्रॉम द यूएस सिटीज, जो कैनेडियन सिटीज हैं या जो लेट्स से यूके के जो लंदन है या और जो जगहें हैं उसके अंदर जो इनकम लेवल्स हैं वो उससे मैच नहीं करती जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है। और लास्ट ईयर भी इसी तरह से था। ये रिपोर्ट मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी, जब लास्ट ईयर आई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई थी। लेकिन ये 2023 की रिपोर्ट है। इसके अंदर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जैसे जैसे मॉर्गेज ऊपर गई है वैसे वैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी नीचे गई है और साथ में ऑफकोर्स जब जब लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस भी नीचे आएंगी। तो ये बबल रिस्क की जो कैटेगरी थी उससे नीचे आकर ओवर वैल्यूड में आ गया है। हु नोज के नेक्स्ट ईयर ये फेयर वैल्यूड पे आ जाए। वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे टोरंटो जैसी जगह को फेयर वैल्यूड पे लाते हुए देखना। खैर, अभी हम और सिटीज़ की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करते हैं दुबई की। दुबई को इन्होंने जो रेट किया है वो 0.1 के ऊपर फेयर वैल्यूड के ऊपर रेट किया है, यानी कि जो इनकी फेयर वैल्यूड का जो जो इंडेक्स था उसको -0.5 से 0.5 के दरमियान का जो इंडेक्स था उसके ऊपर 0.1 के ऊपर इन्होंने रेट किया है। और मैं कहता हूँ बिल्कुल सही रेट किया है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि कौन लोग बाय करना चाहते हैं दुबई की रियल एस्टेट। इनकम लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस सिटी के अंदर रहते हुए, लेकिन यहाँ पर जो अब
जो वीज़ा रिजीम इन्होंने चेंज कर दिया है, जिस तरह से और बहुत सारे इंसेंटिव हैं जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं, उसकी वजह से दुबई की जो लोकल पॉपुलेशन है, ऑफ कोर्स उनकी तो इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता ही है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग नेट वर्थ बहुत ज़्यादा है उनकी, वो पैसे लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर वो रहते भी हैं, यहाँ पर वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ऑल्दो के 2022 से लेकर 23 तक बहुत ज़्यादा प्राइसेस अप्रिशिएट किए हैं, लेकिन अभी भी वो बबल कैटेगरी या ओवर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर नहीं है। हम देखते हैं, अच्छा इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने एक चीज़ गलत लिखी है, उन्होंने यहाँ पर दुबई को लिखा है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इन द पास्ट ईयर इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ, और उसके अंदर दुबई को सबसे ज़्यादा दिखाया है 14.6% के ऊपर। अब 14.6% तो समझ में आता है कि ठीक है दुबई की प्रॉपर्टीज की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो 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 प्राइसेस बढ़ी हैं उसका जो रीजन दिया है उन्होंने वो बड़ा फनी दिया। उन्होंने कहा ऑयल गेन्स इन 2022 हैज लिफ्टेड द एंटायर इकोनॉमी एंड विद टाइटर हाउसिंग सप्लाई लेड टू स्पायरलिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड रेंट्स। आई एग्री कि प्राइसेस भी बढ़ी हैं, रेंट्स भी बढ़े हैं। अगेन उस पर डिबेट हम कर सकते हैं कि वो ओवर वैल्यूड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके अंदर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी नहीं हुआ है ओवर वैल्यूड, लेकिन जो रीजन दिया है ऑयल गेन्स का वो गलत दिया है। मैं उसके बारे में आपको कुछ इनसाइट्स देता हूं कि दुबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले कुछ अरसे में क्यों बढ़ी हैं। अच्छा, बिफोर वी गो डीप इनटू द रीजंस कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट क्यों इतनी ऊपर जा रही है, उसके क्या क्या रीजंस हैं, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि है टैप टैप सेंड। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आप यूएस में हो, यूके में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में, कहीं भी आप पैसे भेज सकते हैं। आपको मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स या $10, 10 पाउंड, 10 यूरोज का रेफरल बोनस भी मिल सकता है मेरे रेफरल कोड को यूज करते हुए। मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स पैसे भेजे हुए हैं। विद द टैप ऑफ फिंगर्स विद इन आवर्स आपके पैसे पहुंच जाते हैं आपके अकाउंट में। कुछ लोग तो मिनट्स के अंदर भी बताते हैं मुझे मिनट्स के अंदर भी पैसे पहुंच गए, लेकिन मुझे 2 घंटे लगे थे, या नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं, 1 से 2 घंटे लगते हैं अगर मैं अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे भेजता हूँ। आप कहीं भी हो आप आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बीइंग अ गोल्डन वीजा होल्डर, मुझे खुद भी गोल्डन वीजा मिला हुआ है, तो जब आपको इस तरह की कोई रिकग्निशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको लगता है कि आप इस सिटी से बिलोंग करने लगे हैं किसी भी शेप में, आप किसी भी फॉर्म में आप ले लें, लेकिन आप कुछ ना कुछ आप इसके अंदर पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग इस तरह से जिनको वीजा लॉन्ग टर्म मिलता है, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, उस केस के अंदर आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब होती है तो आप उसके अंदर कोशिश करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी रखें, आप अपने स्टेक्स उस कंट्री के लिए या उस सिटी के लिए बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिकली लोग प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं और प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। तो एक तो वो फैक्टर था कि लोगों को गोल्डन वीजा मिला, एक्सेसिबिलिटी मिली, आसानी से आना जाना हो रहा है यहाँ पर, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। बाय द वे एक और स्टडी है, एक और स्टडी मैं आपको दिखाऊं, सिटीज वेयर इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेंड्स मोर, उसमें दुबई का टॉप नंबर पे आता है, नंबर 1 के ऊपर है। ये बात है बाय द वे, ये भी अभी रिसेंट स्टडी है, 23 मई 23 की स्टडी है, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर दुबई है, जहाँ पर लोग बीइंग एन इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर पैसे खर्च करते हैं। तो ये सब कुछ उस कंडीशन में आता है जब आप का जो स्टेबिलिटी होती है रीजन के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर जो अनस्टेबल इश्यूज हैं, या पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो जो मसले हैं, उन सब सारे मसलों को सॉल्व किए यहाँ पर। मेरे पास गोल्डन वीजा और मेरी जॉब खत्म भी होती है तो मैं पाकिस्तान अगर चला भी जाता हूँ वापस या कहीं और चला जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ का बैंक अकाउंट होगा जो कि कंटिन्यू होगा कुछ अरसे तक, कुछ अरसे तक क्या, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जब तक मेरा गोल्डन वीजा है उस वक्त तक बैंक अकाउंट कंटिन्यू होगा, मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इंसेंटिवाइज करती हैं। इसी तरह से जब जब यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया गया तो दुनिया में जहाँ भी अनरेस्ट होते हैं वहां से लोग यहाँ पर आते हैं। रशियंस रिसेंटली आए, यूक्रेनियंस रिसेंटली आए, उससे पहले अरब स्प्रिंग हुई थी तो अरब के लोग, बहुत सारे अरबियन वर्ल्ड से यहाँ पर मूव किया था। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मूव करते हैं, ना सिर्फ मूव करते हैं, अपने बिजनेसेस सेटअप करते हैं, अपने फैमिलीज को सेटअप करते हैं, और अगर मूव ना भी करें परमानेंटली तो एटलीस्ट वीज़ा ले लेते हैं, आना जाना रखते हैं, तो पैसे खर्च कर रहे होते हैं, एयरलाइंस को फ़ायदा हो रहा होता है, सिटी को इटसेल्फ फ़ायदा हो रहा था, इकोनॉमिकली आपका सिटी ग्रो कर रहा होता है। तो एक रीज़न ये भी था कि लोगों का जो हाई नेटवर्थ के लोग थे वो इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ पर, और जिस तरह की पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उसको देखते हुए आगे भी ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कहीं रुकेगी, और इसी तरह से सिटी ग्रो करता रहेगा, और इस दफ़ा मुझे लगता है ये ऑर्गेनिकली ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी मार्केट का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं यूएस से, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ भी गए हैं। अगर आपको मॉर्गेज करानी है प्रॉपर्टी तो बढ़ गई ये जो जो मॉर्गेज है, लेकिन अभी भी वो 7-8% पे नहीं जा रही है जो कि यूएस के अंदर लोगों को इस वक्त रेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर बैंक्स कुछ ना कुछ करके आपको कम रेट के ऊपर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा देते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो जो ट्रांजेक्शन होती हैं प्रॉपर्टीज की वो प्रिडोमिनेंटली
कैश पर होती हैं, विच इज़ अनलाइकली जो कि नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं या यूरोप में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, खासतौर पे जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो होती हैं मॉर्गेज के ऊपर। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो वो चीज़ें आपको कैश के ऊपर भी लोग बाइंग करते हुए नज़र आते हैं। जब कैश के ऊपर बाइंग होती है तो इंटरेस्ट रेट कहीं भी हो, प्रॉपर्टी प्राइस कहीं भी हो, लोग खरीदने को तैयार होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि तीसरी कहूँगा या पता नहीं कौन सी पॉइंट पे चले गए अभी हम, लेकिन वो एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का भी एक बूम आता है, होता रहा है और अभी भी है, जिसके अंदर लोग मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, बड़ा फ्लेक्सिबल मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप चीज़ें खरीद सकते हैं। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हैं और मैं अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर्टीज़ के रिव्यूज़ भी करता हूँ। अगर आपको देखना है उसको जाकर, बल्कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, तो आप इस वीडियो के लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप मिलेगा, आप उसको उसको मैसेज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ का बेस इफेक्ट जो है वो अभी जब हम देखते हैं ना परसेंटेज टर्म्स के अंदर, तो बेस इफेक्ट को देखना चाहिए। बेस इफेक्ट हम अगर लेते हैं 2020 और 2021, तो उसके अंदर बहुत बड़ा डिप आया था कोविड के दरमियान दुबई की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इस वक्त जो प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर गई हैं परसेंटेज टर्म्स के अंदर, वाकई ऊपर ज्यादा ऊपर गई हैं, लेकिन हम देखें ओवरऑल अभी भी एक बड़े होराइजन पे देखें तो हम 2009 को देख लें या 2014 को देख लें या 2018 को देख लें, तो अभी भी उस बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस लेवल पे पहुंची ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बबल इफेक्ट, बबल इम्पैक्ट उस तरह से नहीं है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि मैं अभी रिसेंटली अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देख रहा था, और आपको पता है कि मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करता हूँ, तो मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड कोशिश करता हूँ कि मेरे पास रहे। और मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी जो यहाँ पर है, उसकी एक लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड मौजूद है। उस लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड को अगर आप मैं मेरे पास पाकिस्तान के बिल्स तो मौजूद नहीं है अपने, लेकिन अगर मैं यहाँ के बिल्स को देखूं तो बड़ा स्टेबल किस्म का एक जो बिल्स आए हैं वो हमारे रहे हैं। और उसके अंदर मैं चार्ट लगा भी दूंगा यहाँ पर, अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो जहाँ पर गर्मियाँ आती हैं तो ऑफकोर्स वो पैसे, उसके जो बिल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको एनुअली देखें और हर साल को कंपेयर करें 2015 से, क्योंकि मैं 2015 से लेकर अब तक एक ही घर में रह रहा हूँ, तो मेरा मोर और लेस सिमिलर किस्म की यूजेज है, अनलेस एंड अनटिल वी गो ऑन हॉलीडेज। वो कभी कभी डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक ही किस्म का ट्रेंड है जो कि मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक चीज डिस्प्ले करता है कि किस तरह से, ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ी है यूएस के, यूएई के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन यूएस के अंदर जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ी है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्फ्लेशन उस लेवल की नहीं रही है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब ये वीडियो मैं उस लेवल के ऊपर तो बना नहीं रहा कि मैं आपको ड्रिल डाउन करूं, मैंने इन्फ्लेशन पे अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन अगर आप सिंपली चार्ट देखें ना कि यूएस की इन्फ्लेशन कहाँ पर है, किस तरह से, किस ट्रेजेक्टरी पे रही है पिछले 10 साल में, और यूएई की इन्फ्लेशन किस ट्रेजेक्टरी पे रही है, तो आपको उस चीज़ों में समझ में आ जाएगा कि यूएई की इन्फ्लेशन हमेशा यूएस से कम रही है। और कम रहने की वजह से अफोर्डेबिलिटी लोगों की जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अफोर्डेबल है यूएई। यूएई बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है रहने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो कि हेल्थ केयर है और जो 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 स्कूलिंग है। इन दोनों चीज़ों को हटाकर बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी यूएई इज़ मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू यूएस और द वेस्टर्न वर्ल्ड। मेरा चैनल तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन मेरा पैशन है रियल एस्टेट का। यूएई की खास तौर पर जो रियल एस्टेट होती है, मैं उसके बारे में रिव्यूज़ कर रहा होता हूँ और उसके बारे में वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। यहाँ पर कुछ वीडियोज़ का लिंक मैंने लगा दिया। यहाँ पर एक वीडियो थी जहाँ पर मैंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी को विजिट किया था, उसके बारे में डिटेल बताई है। यहाँ पर एक पॉडकास्ट है जो मैंने अपने दोस्त के साथ की थी, एक एक्सप्लेनर था यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट का, उसके बारे में मैंने पॉडकास्ट की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।